जय हिंद। मैं चंद्र प्रकाश आप सबों का स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल जॉब तक वन पे। दोस्तों, BSF SCM का एग्जामिनेशन 27 तारीख को है और आप सभी लोगों को पता है 27/11/2022। ठीक है। और इसका जो है टाइपिंग टेस्ट का भी डेट आ चुका है। तो टाइपिंग टेस्ट है फरवरी टू मार्च में। 22 फरवरी से लेके मार्च का डेट एक्चुअली याद नहीं, मैं दूसरे वीडियो में बता दूंगा किस मार्च से फरवरी से मार्च तक है। ठीक है। फरवरी में टोटली जो होगा वो डिपार्टमेंटल का होगा और फरवरी और मार्च में जो आप लोग का होगा किसका, BSF डायरेक्ट एंट्री वाले का होगा। तो तैयारी कीजिए। आपके सामने में नंबर अगर आप 90 प्लस ले आते हो तो आपका श्योर हो जाएगा कि हाँ एक पोस्ट मिल सकता है। बाद में कि रिजल्ट तो 85 वाले लोगों का भी होगा। ठीक है, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है। आइए अब देखते हैं कि आउटपुट डिवाइस, वैसे तो पेपर पे डिपेंड करता है, ये मत तो इस समय कहेगा, पेपर होने दीजिए फिर कटअप पे डिस्कशन तो किया ही जाएगा, लेकिन एक अनुमान है कि इससे कम आपका मार्क्स आ रहा है तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए। 20 रोज बचा हुआ है, इसमें धुआंधार छोड़ा दीजिए। ठीक है, चलिए आते हैं एक एक क्वेश्चन को करते हैं, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ वन लाइनर पे फोकस करने वाले हैं अभी। ठीक है। आउट क्योंकि एग्जाम के टाइम में है, वन लाइनर पे फोकस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वन लाइनर पर करने की कोशिश कीजिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। एक्सप्लेन करने के लिए लेके बैठ जाएंगे तो एक एक टॉपिक को ना एक एक घंटा डेढ़ डेढ़ घंटा अगर समझाते रहें फिर भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंप्यूटर में लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं, अगर डीपली चला जाता है ना, देख लीजिए दिल्ली पुलिस में पूछता है ना क्वेश्चन, तो उतना नहीं इसमें पूछता। ये यहाँ पे वन लाइनर से काम चल जाएगा। ठीक है, जहाँ पे डिटेल्स में जाना होगा वहाँ पे डिटेल्स में भी जाया जाएगा। तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मैं लाइव जुड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन इंटरनेट इशू आ रहा था बार बार, तो मैं सोचा रिकॉर्ड करके ही डाल देता हूँ क्योंकि आप लोग के एग्जामिनेशन बहुत नजदीक है। आउटपुट डिवाइस का उपयोग किस लिए होता है, तो देखिए आउटपुट डिवाइस क्या होता है, इनपुट मतलब इनपुट करने के लिए, आउटपुट मतलब लेने के लिए, बाहर निकालने के लिए। ठीक है, जैसे मॉनिटर अभी आप लोग के इस जो भी मोबाइल में देख रहे हैं या कंप्यूटर पे देख रहे हैं उसके मॉनिटर जो है वो आपको दिख रहा है, वो आउटपुट है। मैं यहाँ से आप लोग को भेज रहा हूँ तो ये इनपुट है। ठीक है, तो डेटा को स्टोर करने के लिए नहीं, डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनपुट का प्रयोग करते हैं, तो ये नहीं हो जाएगा। डेटा को इनपुट करने के लिए, तो इनपुट करने के लिए तो ये होगा ही नहीं क्योंकि वो आउटपुट डिवाइस की बात कर रहा है। और डेटा को देखने या प्रिंट करने के लिए ये हो जाएगा, देखने और प्रिंट करने के लिए, जैसे कि आप देख रहे हैं, या प्रिंट करने के लिए। डेटा को स्कैन करने के, स्कैन का मतलब होता है इनपुट करना। तो आपका सिर्फ और सिर्फ सी नंबर आंसर हो गया। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है, रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी खोल लीजिए, यहाँ पे रिपीट लिखा हुआ है, यहाँ रैंडम है, एक ही ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन हो गया, खटाक से निकालिए और जल्दी जल्दी चलिए। वेब पेजों को देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं। देखिए देखने के लिए हम लोग वेब ब्राउजर का यूज करते हैं और सर्च करने के लिए सर्च इंजन का। तो आप लोग को 5 वेब ब्राउजर, एक आंसर हो गया, 5 वेब ब्राउजर का नाम बताना है कमेंट में। आपको वेब ब्राउजर कौन कौन होता है, जैसे अभी हम लोग एक क्रोम ब्राउजर बहुत पॉपुलर है तो क्रोम हो गया। इसके अलावा आपको 5 और बताना है, और 5 आपको बताना है सर्च इंजन का, क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछता है। तो आप लोग रिसर्च करके सर्च करके कमेंट में टाइप करके, मैं कमेंट का इंतजार करूंगा आप लोगों का। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यूट्यूब के गुणों के बारे में क्या गलत है, यूट्यूब के, अब इसको पढ़ना पड़ेगा। वीडियो अपलोडिंग, बिल्कुल, जो कि हम करते हैं वीडियो अपलोडिंग। वीडियो एनालिसिस, वीडियो एनालिसिस इसमें नहीं किया जाता है। वीडियो एनालिसिस करने के लिए हम लोग को क्या देता है, वाईटी स्टूडियो देता है, तो वाईटी स्टूडियो देता है, ये नहीं होता है। वीडियो अपलोडिंग बिल्कुल होता है, डाउनलोडिंग हो जाता है, आप लोग रखते हैं ना डाउनलोड करके वीडियो, यूट्यूब के अंदर में ही दिखता है वो। ठीक है, या फिर वीमैट से आप लोग को अलग से डाउनलोड करना पड़ता है। वीडियो सर्चिंग, सर्च करके तब तो मेरा वीडियो आप लोग देखते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो कि प्रोटेक्ट करता है अपने किसको, लैपटॉप को। जैसे कि मैं भी डाल के रखा हूँ, क्विक हिल का डाल के रखा हूँ। ठीक है, अब ये इसका देखिएगा, ये भी आपका है नाटॉन, नाटॉन भी होता है, जो कि ये तीनों का तीनों आपको क्या है, एंटी एंटी सॉफ्टवेयर। तो एंटी सॉफ्टवेयर को आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो कि आपको रक्षा करता है कंप्यूटर को वायरस से। अब एक आप लोग ना डिफिनीशन लिख लीजिएगा, वायरस क्या है, व्हाट इज द वायरस। वायरस को आप क्या समझते हैं, कंप्यूटर को क्या प्रभावित करता है उसके बारे में। और पाइथन, पाइथन एक लैंग्वेज होता है, क्या होता है, एक लैंग्वेज होता है पाइथन, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पिछले वर्कशीट में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड का, मतलब कीबोर्ड के किस की का उपयोग किया जाता है। तो ये देखिए कंट्रोल पेज अप का किया जाएगा, पेज अप मतलब ऊपर जाने के लिए, पेज डाउन मतलब नीचे जाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि कौन से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं है, नहीं हो सकता। ठीक है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं हो सकता, तो ये पोर्टेबल नहीं हो सकता। बाद में कि यू जी यू आई होता ही है, मल्टी सर्विस ना, ना पोर्टेबल भी होता है, इजी होता है, ओपन सोर्स नहीं है। किससे,
ये पूछ रहा है ना, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ रहा था। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स में नहीं लगता है, इसमें पेमेंट लगता है, तो ओपन सोर्स ये अवेलेबल नहीं है। बाद में पोर्टेबल तो है, उसमें आराम से आप यूज कर लेते हैं, आराम से कहीं ले जा सकते हैं कंप्यूटर में डाल के। इंटरनेट द्वारा उपयोग किए जाने पर संचार प्रोटोकॉल क्या है? संचार प्रोटोकॉल यही है, एक ही है, आपको पता ही है ये, ठीक है। किधर गया मेरा पेंसिल, ये हो गया आपका सी नंबर हो गया। टीसीपी आईफोन आईपी होता है, इसका पूरा आपको फुल फॉर्म भी, चारों का फुल फॉर्म आपको कमेंट करके बताना है ताकि आप लोग का रिकॉल होता रहे। एक कंप्यूटर मतलब संगणक, इसके अभाव में कोई कार्य नहीं कर सकता। अब कंप्यूटर संगणक, आप पूछ सकता है कि कंप्यूटर का हिंदी क्या होता है, तो हिंदी संगणक होता है, याद कर लीजिएगा, एक बार क्वेश्चन कहीं पूछा था ये, ठीक है, याद नहीं, किस एग्जाम में पूछा था। अब इसमें से किसके कारण काम नहीं कर सकता, तो देखिए इनपुट डिवाइस के कारण तो काम कर सकता है। अगर मान लीजिए कि ये हम पैड हटा दें या कीबोर्ड हटा दें तो काम तो करेगा ही, ठीक है, और चीज तो काम करेगा ही। हार्डवेयर के कारण, हार्डवेयर है लेकिन सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। हार्डवेयर ऊपर वाला पार्ट जिसको हम छू सकते हैं, ये अगर एक तो इफेक्ट डाल सकता है, लेकिन ये उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। चिप सेट को हटा भी देते हैं तभी चलता है। प्रोग्राम के बिना कंप्यूटर का हार्डवेयर अवेलेबल है, फिर भी अगर उसके अंदर में प्रोग्राम नहीं है, मान लीजिए सपोर्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाले हुए, तो वो नहीं चलेगा। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो, इसके बिना भी काम नहीं चल सकता, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया, वो हो गया डी आपका प्रोग्राम, ठीक है। आगे चलते हैं। कहता है आप कंप्यूटर वायरस का पता कैसे लगा सकते हैं? कंप्यूटर वायरस का पता आप कैसे लगा सकते हैं? ईमेल भेजकर, ईमेल भेजने से कंप्यूटर वायरस का पता कैसे चलेगा? नहीं चलेगा, तो ये नहीं हो सकता। सर्दियों में लैपटॉप का उपयोग कर, सर्दी करे गर्मी करे वायरस रहेगा तो दिक्कत करेगा कभी भी, तो इसका ये नहीं हो सकता। ईमेल अटैचमेंट खोलकर, हाँ ये हो सकता है, देखते हैं आगे। ऑनलाइन खरीदारी करके नहीं हो सकता, ये हो सकता है। ईमेल अटैचमेंट करने पे टाइम लगेगा, चाहे कुछ इस तरह का बग आएगा, तो आप समझिएगा कि हाँ वायरस अटैक कर गया। तो आपका एक ही ऑप्शन है जो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सुटेबल है। आगे चलते हैं। कहता है कौन सा विंडोज एक्सेसरी प्रोग्राम नहीं है? विंडोज से नहीं है, विंडोज में वर्ड पैड है, ठीक है। वीएलसी प्लेयर वीडियो के अंदर में नहीं, विंडोज के अंदर में नहीं होता है, पेंट होता है, नोट पैड होता है, तो ये वीएलसी प्लेयर दूसरा ही होता है, तो ये आपका बी आंसर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि किस फाइल में बड़े डेटा को संप्रेरित रूप से संप्रेरित करना मतलब कंप्रेस्ड करना होता है, वहां भी इंग्लिश हिंदी दोनों रहता है, तो आप पढ़ के समझ सकते हैं। इसमें किसका यूज किया जाता है? जैसे हम लोग करते हैं फाइल को कम करने के लिए जिप फाइल का यूज करते हैं, तो ये तो डायरेक्ट ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, जिप फाइल हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा एक गूगल का प्रोडक्ट नहीं है? गूगल का प्रोडक्ट ये है एप्पल का प्रोडक्ट, ठीक है, बी नंबर आंसर हो गया। देखते से ही निकल गया, इसको पढ़ने के ऑप्शन सोचने की भी जरूरत नहीं है। कहता है माइक्रोसॉफ्ट, कुछ क्वेश्चन जो याद होते हैं ना डायरेक्ट आप हिट करते हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चयनित सेलों को चार्ट बनाने का, चार्ट का जब भी बात आ गया चार्ट F11 का यूज किया जाता है। चार्ट नहीं याद है तो रट लीजिए, जैसे मेरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद डायरेक्ट आ रहा है ध्यान, चार्ट 11 ये हो जाता है। आपको बताना है कि F2 का प्रयोग किस लिए करते हैं और F7 का प्रयोग किस लिए करते हैं, ठीक है। बहुत ईजी है और बहुतों बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए 1 किलोबाइट में कितना निबल, निबल पूछ रहा है, 1 किलोबाइट, 1 किलोबाइट केबी में होता है, तो केबी बराबर होगा 10। अगर हम सबसे पहले देखिए 4 निबल बराबर होता है 1 बीट होता है, ठीक है। कितना होता है? 1 बीट होता है। 8 बीट बराबर होता है 1 बाइट होता है, ठीक है। तो ये 4 दूना 8 हो गया। अब 1024 बीट बराबर होता है केबी, मतलब इसका दुगुना हो जाएगा, तो इसका दुगुना तो 2048 किस ऑप्शन में है? तो ये मैथमेटिकल क्वेश्चन दे दिया आपको ठीक है, निकालना पड़ेगा आपको, तो ये हो गया डी नंबर। फोर्थ जनरेशन की बात कर रहा है, इसमें ट्रांजिस्टर की संख्या कितनी होती है? फोर्थ जनरेशन में 1000 से अधिक होता है, ये हो गया आपका। आगे चलते हैं। कंप्यूटर की ब्रेन मेमोरी को दो प्रकार की होती है, जिसे क्या कहा जाता है? रैम और रोम कहा जाता है, खट्टैक। चलिए आगे देखना ही नहीं है, आगे चलते हैं। कहता है कि कौन सा प्रचलन तंत्र कंप्यूटर ऑपरेटिंग नहीं है? तो इसमें देखना पड़ेगा, विंडो ऑपरेटिंग है, लिनक्स है, उबंटू है, एमएस एक्सेल। एक्सेल तो इसका विंडोज का पार्ट है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। आगे देखना पड़ेगा। कहता है ट्रेन प्रिंटर निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? तो ये जो होगा आपका लाइन प्रिंटर हो जाएगा, ठीक है। लाइन प्रिंटर जो होता है ये होगा। हाँ बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
कहता है डैश कुंजी कीबोर्ड के शीर्ष पंक्ति का पर मौजूद होती है। शीर्ष पंक्ति पे क्या मौजूद होगा? फंक्शन होगा और संख्यात्मक होगा, एरो होगा, नेविगेशन होगा। फंक्शन हो जाएगा आपका, 1 नंबर हो जाएगा। तो आप लोग इसको रिवीजन 2x करके देख लीजिएगा, 2 से 3 मिनट में वीडियो खत्म हो जाएगा और आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो की सेशन को एंड करते हैं। चलिए, धन्यवाद।